हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली मैंने अभी स्टार्ट किया है जस्ट फॉर आवर बीपीएससी पर्पस। इसके पहले मैंने 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम दे रखा है, जिसमें 2 बार मेंस लिखा है और 1 बार इंटरव्यू तक गया हूँ। सो आज का जो भी ये टॉपिक होगा, जो भी हमारा वीडियो होगा, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं 71st बीपीएससी पे, और इसके रिगार्डिंग हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है इस पे। तो आपको पता ही होगा कि बीपीएससी के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 2 जून से ही, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपका 30 जून। सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। लास्ट डेट से 5 दिन 6 दिन पहले तक अपने फॉर्म फिलअप कर लेंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो EWS हो, OBC हो, ये सब कुछ फाइनल करके आप 25 जून से पहले फिल कर देंगे, ताकि लास्ट में सर्वर इशू ना हो और आपको किसी भी तरीके का पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो और आप पैनिक ना हो और आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट ना हो। और इसके अलावा जो हमारा टेंटेटिव एज पर नोटिफिकेशन, जो हमारा टेंटेटिव डेट है एग्ज़ामिनेशन की, दैट इज़ 30 अगस्त। इसमें चेंज भी हो सकता है, बाकी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं मीडिया में कि सितंबर फर्स्ट वीक में होगा, 7 को होगा, 14 को होगा। तो इसके बारे में देखते हैं फर्दर नोटिफिकेशन क्या आता है, उसके बारे में बात डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि अभी तक जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल नहीं करा है, प्लीज़ फिल इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आते हम अपने मेन टॉपिक पे, और ये कह लो कि हम अपने एजेंडा ऑफ द डे, दैट इज़ अ 60 डे प्लान फॉर आवर प्रिपरेशन। मतलब इस एग्ज़ाम के लिए खासकर ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर रखी है, मतलब उनको अपने सिलेबस से अवेयरनेस है, सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, पढ़ रखा है। बस उन्हें थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को बूस्ट देना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है, जिससे कि सारा टॉपिक एक बार में कवर हो और एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो। तो मैंने इसके लिए ये 60 डे प्लान क्रिएट किया है, जो काफ़ी सिंपल बेसिक सा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है और हम ये कर सकते हैं। इसको मैंने बांटा है 3 फेजेस में, और 3 फेज जो हर एक फेज होगा वो 20 डेज़ का रखा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा टोटल प्लान 60 डेज़ का है। तो एक प्लान जो है वो आपका 20 डेज़ का होने वाला है, जिसको हमने नाम रखा है फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 में क्या करने वाले हैं हम? फ़ेज़ 1 में फाउंडेशन एंड कवरेज। इसका मतलब ये है कि हम एक बार कोशिश ये करने वाले हैं कि एक बार कंप्लीट सिलेबस कवर हो, कुछ भी ना रहे, जितने भी हमारा जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चले, और हम पूरा एक बार अपने सिलेबस को कवर कर लें। और इसमें हमें मैक्सिमम दिन लगने चाहिए 1 से 20, यानी कि फर्स्ट डे से लेकर 20 डेज़ के बीच में हमें ये कर लेना है। ये प्लान बेसिकली मैंने खुद के लिए बनाया है, मैं खुद फॉलो करूँगा और आप भी मेरे साथ इसे पूरा फॉलो कर सकते हैं। बीच बीच में मैं इसके अपडेट्स भी देता रहूँगा कि मैंने क्या किया, कितना कर रहा हूँ, क्या प्रोग्रेस है, एवरीथिंग जो भी होगा वो हर एक चीज़ मैं अपने वीडियो के थ्रू शेयर करते रहूँगा आपके साथ। सेकंड जो फेज़ होगा, सपोज़ आपने ये फर्स्ट फेज़ क्लियर कर लिया, लाइक आप हमने आपको पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो बना लिए। मुझे लगता है आपके पास होने भी चाहिए पहले से भी, अगर नहीं है तो हम उसको शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेंगे। तो ये 20 जो फर्स्ट 20 डेज़ है बहुत ही क्रूशियल है, इसको हम किसी भी तरीके से मिस नहीं कर सकते। अदरवाइज़ एक बार अगर आपका ये सिलेबस कवर नहीं हुआ, हमने अगर इस फेज को ही ढंग से क्लियर नहीं किया तो आगे फेजेस का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स वाई पहले फेज़ में हम अपना एक फुल सिलेबस कवर करेंगे, फिर आएंगे हम सेकेंड फेज़ में। सेकेंड फेज़ में क्या करने वाले हैं, उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस हम करेंगे PYQs के थ्रू, या फिर जो भी हमारे मार्केट में टेस्ट अवेलेबल है, सेक्शनल टेस्ट हैं, उनके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें हमें वहाँ पे कमी लगेगी, जो भी चीज़ें हमें लगेगा कि हमें वहाँ पे ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है, उस पॉइंट्स को नोट करके हम उस टॉपिक को, उस सेक्शन को स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने वाले हैं, ताकि हमारा कुछ भी कमज़ोर, कोई भी जो एस्पेक्ट है, कोई भी पक्ष जो है तैयारी का, वो कमज़ोर ना रहे और हमारा फुल रिवीजन भी हो। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस से हमारा फर्स्ट रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारे टॉपिक्स वीक हैं, चाहे जो हमसे मिस हो गए हैं, वो कवर हो जाएंगे। और इसको भी हम दे रहे हैं 21 to 40, यानी कि इसके लिए भी 20 दिन पूरा हम देने वाले हैं, ताकि कोई ऐसे हैसल ना हो, जल्दबाजी ना रहे,
आराम से पर डे लेके हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले 20 दिनों में हमने किया एक पूरा सिलेबस कवर, सेकेंड 20 डेज़ में हमने किया प्रैक्टिस, इसके साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग, हमारे जो सब्जेक्ट पे पकड़ है उसको मजबूत किया। यानी फर्स्ट 40 डेज़ में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं फाइनल फेज़ में, दैट इज़ फेज़ थर्ड। फेज़ थर्ड हमारा प्रॉपर टोटली डेडिकेटेड होगा रिवीजन और टेस्ट के लिए। इसमें हम जितने टेस्ट दे सकते हैं, जितने भी कोचिंग के, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको जितनी जान लगानी है, जितनी प्रैक्टिस करनी है, वो करेंगे हम, रिवीजन और साथ में साथ टेस्ट। इससे क्या होगा, क्योंकि हमें क्या होता है कभी कभी हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से याद होता है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। इसके पहले जब मैंने लास्ट एग्ज़ाम दिया था तो मैंने परफेक्शन IAS का टेस्ट सीरीज लगाया था, जो कि काफ़ी सही लगा मुझे। उससे क्या होता है, एक तो आपका जो भी प्रिपरेशन होता है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, हमें सिलेबस पता होता है कि हमें कौन कौन से सेक्शन को कितने दिनों में कंप्लीट करना है, वो एक सही डायरेक्शन देता है। और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको रिवीजन भी अच्छे से होता है और टॉपिक याद रहते हैं, माइंड जो है वो जल्दी ग्रैब करता है, हम भूलते नहीं हैं। ये आपका फिर टेस्ट देना है। उसके बाद हमारा ये फाइनल स्टेज होगा, मतलब जब ये हमारे 60 दिन या ये यूँ कहें कि प्लान जब कंप्लीट होने वाला होगा, तो हम हर तरीके से, चाहे वो सिलेबस कवरेज का हो, चाहे वो वीक पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने का हो, चाहे वो PYQ प्रैक्टिस का हो, या फिर रिवीजन का हो, या फिर मल्टीपल टेस्ट मॉक टेस्ट लगाने का हो, वो हम सब कवर कर चुके होंगे विद इन दीज 60 डेज़। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये 60 डेज़ प्रॉपर झोंक देना है, प्रॉपर लगाना है। इस बार सीट्स भी काफ़ी सही हैं, तो करते हैं इसमें। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो हमारा पहला फेज होने वाला है। आपको सोर्सेस पता होंगे स्टिल, जो भी मैं सोर्सेस रेफ़र कर रहा हूँ, जिन चीज़ों के थ्रू मैं अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाऊँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको भी सही डायरेक्शन देगा। तो आपको पता है फेज़ 1 हमारा जो होगा वो फाउंडेशन और कवरेज के लिए है, जो कि डे 1 से लेकर डे 20 तक लगेगा। अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं करा है प्रॉपर, जो हम कहते हैं कि एक फुल प्रूफ और यूँ कहें कि अच्छे पेस पे प्रिपरेशन करना, अगर नहीं किया तो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। डे 1 से स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं इस वीडियो के बाद जो भी मेरी वीडियोस आएंगी वो मैं प्रॉपर ऐसे ही डालूँगा कि डे 1 में मैंने क्या किया है, जो भी नोट्स मैंने बनाए होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, मैं जल्दी इस चीज़ों को कवर करता हूँ। तो डे 1 से 20 है होगा हमारा। इस टॉपिक का गोल क्या है, गोल इस फेज का जो गोल है वो ये है कि फुल सिलेबस कवर करना वंस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आपसे कोई छूट नहीं रहा। इसके लिए जो हम सोर्सेस रेफ़र करने वाले हैं वो है NCERTs और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। अगर हमें इतना टाइम, मुझे बिल्कुल पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम NCERT डिटेल बाय डिटेल पढ़ें, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स भी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ तो ज़रूर पढ़ा होगा इसके पहले, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो NCERTs के लिए काफ़ी सारी समरीज बुक आती हैं, जैसे ग्रीन पब्लिकेशन की आ गई, और भी काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, पूरा लाइन बाय लाइन हर एक बुक को नहीं पढ़ना है, उतना टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ें रेफ़र करने वाले हैं, लाइक NCERT भी फॉलो करेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स भी, क्योंकि अभी के टाइम पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो मोस्टली NCERT के जो लाइन्स होते हैं उनको पिक करता है, उनके जो टेबल्स होते हैं वहाँ से पिक करता है। तो हम उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं, मैंने ये जो इम्पॉर्टेंस है, लाइक जितने नंबर्स के आते हैं उसके हिसाब से नहीं, मैंने नॉर्मली जो भी फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं उनके थ्रू इनको अरेंज किया है। जैसे मैं पॉलिटी मैंने काफ़ी लक्ष्मीकांत काफ़ी बार पढ़ रखी है, तो मैं लक्ष्मीकांत के जो नोट्स हैं अपने प्रिपेयर्ड, मैं उसको कवर करूँगा, उसको पढ़ूँगा, और उसके साथ ही साथ घटना चक्र के साथ प्रैक्टिस करूँगा। मुझे केवल इतना करना है। पॉलिटी BPSC में जो पॉलिटी का नेचर है वो अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। स्टिल अगर आप ये चीज़ें करते हैं, घटना चक्र भी अगर ढंग से कर लेते हैं और उसका जो आंसर का एक्सप्लेनेशन था उसको भी पढ़ लेते हैं, इट्स मोर देन एनफ टू स्कोर द मार्क्स इन पॉलिटी में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, कम भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके वो कवर हो जाएंगे, एक आधे छूट सकते हैं बट वो हो जाते हैं। और मोस्टली जितने भी लोग प्रिपेयर करते हैं सबका फेवरेट पॉलिटी ही होता है। सेकेंड आते हैं द मेन थिंग, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हम सबकी जो फेवरेट बुक है, स्पेक्ट्रम, और इसके साथ ही साथ मैंने घटना चक्र को शॉर्ट फॉर्म में GC लिख दिया है ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए और ज़्यादा वास्ट ना लगे, हमारे देखने में आसान लगे। स्पेक्ट्रम का नोट्स
पढ़ेंगे, या फिर स्पेक्ट्रम हम लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। और साथ ही साथ घटना चक्र के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर आते हैं हम साइंस पे। साइंस पे हमें क्या करना है, वही एनसीईआरटी की जो समरीज़ हैं वो पढ़ना है। बुक नहीं पढ़ना है दोस्तों, बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। एनसीईआरटी की समरीज आती हैं वो पढ़ लेना है। और इसके साथ ही साथ लूसेंट, ये वाला चीज़ जो है ये हमें लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज पढ़ना है। इससे अच्छी खासी चीज़ें जो होती हैं कवर हो जाती हैं, आप पीवाईक्यू के थ्रू देख सकते हैं। मोस्टली चीज़ें होती हैं लूसेंट में कवर। लूसेंट में जो सामान्य ज्ञान है वो नहीं, लूसेंट जो सामान्य विज्ञान का आता है, जो बेसिकली साइंस के लिए है, वो वाला करना है। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी हमें इंडिया और बिहार दोनों के लिए, जैसे इंडियन रिवर सिस्टम हो गया, माउंटेन सिस्टम, सॉइल, क्रॉप, एग्रीकल्चर, ये देख लेना है, बिहार में देख लेना है। इंडिया वाले के लिए हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, और बिहार के लिए बिहार स्पेशल की जो बुक्स आती हैं उनमें कवर किया हुआ रहता है, केवल उसी को फॉलो करना है। अब इसके लिए आप चाहे तो क्राउन पब्लिकेशन कर लें, चाहे केबीसी नैनो कर लें, या फिर जो इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, सॉरी इम्तियाज़ नहीं, महेश बर्नवाल की बुक आती है। महेश बर्नवाल की बुक बहुत सही है, उसमें भी अच्छे से कवर कर रखा है, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने महेश बर्नवाल भी पढ़ी है, और मैंने लास्ट टाइम क्राउन पढ़ी थी। केबीसी नैनो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, बट मुझे थोड़ा उसका जो प्रिंट है वो अच्छा नहीं लगा था, इसलिए क्राउन और महेश बर्नवाल, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे एक बार पढ़ के देखो, एक आध पेज जो सही लगे आप उसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका बिहार स्पेशल कवर। अब आते हैं इकॉनमी वाले पोर्शन में। इकॉनमी आपको पता ही है, मोस्टली बीपीएससी का यही नेचर है कि या तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है, जैसे आपका जीडीपी, जीएनपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, बेस रेट, बैंक रेट, यही सब पूछता है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आ गया। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये पूछ लेता है। उसके साथ ही साथ बजट या इकोनॉमिक सर्वे, खासकर जो बिहार वाला आता है उससे कुछ पॉइंट्स पूछता है, तो वो कर लेंगे हम ऐसे कवर। फिर आते हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चंस। ये काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आजकल पूछा जा रहा है, खासकर जो एंशिएंट टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जो ऑफिसर्स रहे हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, वो बहुत पूछता है। चाहे उस टाइम का कल्चर से रिलेटेड चीज़ें पूछता है, तो इसके लिए मैंने नोट्स देखा है, मैं इसको रेफ़र करता हूँ हमेशा। प्रमाइस के जो नोट्स हैं बहुत सही हैं, उनसे कवर हो जाता है। अगर आपको लगता है इसको आप रिलाई नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं, एनसीईआरटी ओल्ड वाले पोर्शन को भी हम कवर करेंगे, बढ़िया, उससे हो जाता है। फाइनल चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है, अब इसके लिए मल्टीपल सोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सा मार्केट में पीडीएफ मिल जाते हैं, या बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बट मेरी जो फेवरेट है वो है स्पीडी पब्लिकेशन की मैगजीन आती है ईयरली वाली, वो लेना है। वो भी दो टाइप का आता है, एक आपका आता है नेशनल, जो कि पूरा कवरेज रहता है उसमें, और एक आता है बिहार स्पेसिफिक। मैं इन दोनों को पढ़ता हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं होती, आराम से कवर हो जाती हैं, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ये दोनों मैगजीन कवर कर लेना है। अगर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो आप किसी और मैगजीन पे जा सकते हो, वो चाहे एडुटेरिया हो गया, लास्ट टाइम इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, एडुटेरिया भी ले सकते हो, या फिर कोई और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोचिंग है, उसके आप नोट्स रेफ़र कर सकते हो। अब जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे हैं, आप सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। तो ये है पूरा हमारा प्लान, जो आने वाले हम नेक्स्ट 60 डेज़ में करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपना फॉर्म क्लियर करो, और पहला फेज हम स्टार्ट करेंगे आज के बाद से। मैं खुद अपने से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, और आपको डेली अपडेट दिया करूँगा वीडियोस के थ्रू, और मेक श्योर करूँगा कि आपको अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, जो भी मैंने बनाया है मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, वो आपको मिल जाएगा। आइदर यूट्यूब चैनल के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आपको कोई टेलीग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ईजी रहेगा। फ़ेज़ 1 पहले कंप्लीट करते हैं, सबसे मेन पिलर यही है। अगर हमें इसे भूल जाएंगे फिर आगे का कोई पॉइंट नहीं है, फिर वो अधूरी रह जाएगी चीज़ें। तो दोस्तों फ़ेज़ 1 करते हैं। ये रिसोर्सेज होंगे, पहले मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिटी से ही, बहुत इजी है, 1 से 2 दिन में इसको मैं कवर कर लूँगा, तो ये कर लेना है। बाकी इसके बाद जैसे जैसे अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अभी से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ ये ऐसा टाइम है, अगर हमने इस बार नहीं किया तो आने वाले टाइम पे जो वैकेंसीज़ होंगी काफ़ी कम होंगी, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो ये खासकर मेरे लिए तो नाउ और नेवर वाला सिचुएशन है। ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छे से हिट करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इससे आप भी इंस्पायर हो सकते हो, क्योंकि भाई नेक्स्ट चांस कभी नहीं होता, जो करना है अभी करना है।
अपने पूरा जी जान से जॉब करते हैं और करके रहेंगे। इस बार सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन लेना है, आप भी और मैं भी। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव ए गुड डे, और पढ़ाई करते रहिए। और अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की, जो भी प्लान शेयर की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत नया चैनल है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। यू कैन जस्ट सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और इसी के साथ चलते हैं फिर, जस्ट होल्ड टाइट एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन। बाय बाय, हैव अ गुड डे।